मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेयर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर गर्भ निरोधक विधि। तो बिना कुछ देरी के आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ आपके रेलवे के एग्जाम के लिए नहीं, बाकी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक, मीन्स अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है, इसका विधि। तो सबसे पहला जो विधि होगा ये क्या है, नेचुरल मेथड। और दूसरा इसी का नाम जो वो है कैलेंडर मेथड। अगर कैलेंडर मेथड इसका नाम है तो कैलेंडर से कुछ ना कुछ इसका रिश्ता होगा। दूसरा जो होगा वो हमारा बैरियर मेथड होगा। तीसरा केमिकल मेथड। चौथा जो हमारा होगा वो होगा हमारा सर्जिकल मेथड, मीन्स इससे रिलेशन किसका होगा, सर्जरी का रिलेशन होगा। और पांचवा जो होगा आईयूडी, इसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो बिना कुछ देरी हम आज के पहले टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि हमारा है नेचुरल मेथड और कैलेंडर मेथड। तो इस मेथड में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हमारे ह्यूमन बॉडी के फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रन करता है वो 28 डेज का रन करता है। कितने डेज का? 28 डेज का, 28 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। तो इन 28 दिन में जो 10 से 17 होगा दिन, 10 दिन से लेकर 17 दिन तक ये जो पीरियड होगा ये होगा सेफ सेक्स के लिए। मीन्स इन दिनों में इंटरकोर्स करने से अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए से ये कैलेंडर मेथड और नेचुरल मेथड कहलाता है। और दूसरा जो इसका तरीका है, स्पर्म और ओवम को मिलने से बचाना है। जैसे ही स्पर्म का फॉल होना शुरू हो तो वैसे ही हम पेनिस को विड्रॉल कर लेंगे वेजाइना से। तो क्या होगा, वहां पे स्पर्म और ओवम मीट नहीं होगा, जिस कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो ये मेथड थोड़ा रिस्की है, बट ये 10 से 17 इस पे 90% एश्योरिटी है, एश्योरिटी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगा। ठीक है, हम बिना कुछ देरी के दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल है इसका। मीन्स अवरोध विधि, इसे हम क्या बोलते हैं, अवरोध विधि। मीन्स किसी तरीके से अवरोध करना है। किसको अवरोध करना है? स्पर्म और ओवम को मिलने से। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल्स होगा कौन कौन सा होगा। सबसे पहला कंडोम, ठीक है। दूसरा जो होगा डायफ्राम, और तीसरा जो होगा, बहुत बहुत टाइप्स के इसमें मिल जाएंगे आपको, सर्वाइकल कैप, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट है, सर्वाइकल कैप। कॉन्डोम जो है वो दोनों में आता है, मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है, और यही बैरियर मेथड ही एक मेथड है जिसमें कि एसटीडी से भी बचाया जा सकता है। किससे बचा जा सकता है? एसटीडी से। तो हम लिख लेते हैं प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी और एसटीआई। एसटीडी क्या है हम देख लेते हैं, और एसटीआई क्या है। ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और एसटीआई क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शन। पहले एनसीईआरटी जो है हमारा वो फॉलो करता था एसटीडी वर्ड का, बट 2019 से एनसीईआरटी क्या फॉलो कर रहे हैं? एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मेथड जो होगा वो होगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, तो यहां पे कोई ना कोई केमिकल्स यूज हो रहा होगा जिस कारण से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा रहा होगा। तो ये दो टाइप्स का होगा। एक पहला जो तरीका है केमिकल मेथड का वो होगा पिल्स, और दूसरा जो तरीका वो होगा इंजेक्शन। ठीक है, तो हम इंजेक्शन के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछा जाता, तो पिल्स इकलौता है। इसी के बारे में हमें दो एग्जांपल देखना है जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएंगे। सबसे पहला जो होगा पिल्स क्या होता है और पिल्स किस चीज का बना होगा। तो इसका कंपोजिशन जो होगा पिल्स का, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन लेने से क्या होगा, ये पिल्स लेने से क्या होगा, अचानक हमारे हार्मोन में चेंज कर देगा, जिस कारण से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो होगा हमारा, इसका एग्जाम्पल जो मिल जाएगा आपको मालाडी। ठीक है, मालाडी, और इंजेक्शन तो हमें पढ़ना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, सहेली। सहेली जो है, सहेली दवाई है, ये पिल्स है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। ये दवाई जो है पहला दवाई है जो कि स्टेराइल इसमें यूज नहीं हुआ है, नॉन स्टेराइल पिल्स पहला ये है जिसमें कि स्टेराइल यूज नहीं किया गया। और बनाया इसे कौन है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है CRDI, वही बनाया है। फर्स्ट नॉन स्टेराइल मेडिसिन और पिल्स। ठीक है, और बनाया कौन है? CRDI, सेंट्रल रिसर्च ऑफ ड्रग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंडिया में बना है, पहला नॉन स्टेराइल गोली है या पिल्स है। ठीक है, एक मालाडी आपका एग्जांपल था, दूसरा सहेली एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बनाया कौन है? सेंट्रल रिसर्च ऑफ ड्रग इंस्टीट्यूट, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मालाडी, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसीलिए से ध्यान से नोट्स बनाइएगा। और सहेली में स्टार मार्क जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली इससे आपको एग्जाम में मिल सकता है। और हमारा जो नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, अगर सर्जिकल वर्ड यूज हुआ है तो जरूर कोई ना कोई चीज का सर्जरी हो रहा होगा, हमारे ऑर्गन्स का कहीं का तो सर्जरी हो रहा होगा, तभी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसमें किसी पार्ट को टाई किया जाता है या काटा जाता है, बांधा जाता है या काटा जाता है। तो अगर मेल में हो तो हम क्या बोलेंगे? वेसेक्टॉमी। हम याद करने का बहुत अच्छा तरीका आपको बता देंगे इसका कि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में। और फीमेल में अगर हो तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये टोमी वर्ड जो है, टोमी का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो टोमी वर्ड का मतलब होता है टू कट, मींस काटना। तो किसको काटेंगे? जो वेसेक्टॉमी होगा। तो वेसेक सिमिलर वर्ड आपको मिल रहा होगा, वास। तो वास डिफरेंस को काटा जाता है या टाई अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है किसी चीज से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कट और टाई ऑफ वास डिफरेंस। तो अगर वास डिफरेंस को काटा जाए या बांधा जाए तो क्या वो होगा? वैसेक्टोमी। और वास डिफरेंस किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। तो मेल के सर्जिकल मेथड को क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। और फीमेल का हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी।
ट्यूब मिल रहा है। फीमेल में एक ऑर्गन था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, क्या था? फैलोपियन ट्यूब। क्या था? फैलोपियन ट्यूब। तो यहां से ट्यूब वर्ड आपको मिल रहा हो, तो वही ट्यूब को किया जा रहा है, टोमी किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो फीमेल का ट्यूब को काटा जा रहा है तो क्या बोलेंगे? और किस ट्यूब को काटा जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब को काटा जा रहा है। कट और टाई, जिस कारण से क्या नाम पड़ा? ट्यूबेक्टोमी। मेल में कोई ट्यूब नहीं होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत सारा, बट ट्यूब नाम का वर्ड नहीं है, बट फीमेल में है फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूब को काटेंगे तो क्या होगा? फीमेल का पार्ट होगा, और वास्ट डिफरेंस काटेंगे तो मेल का पार्ट होगा। तो यही हमारा सर्जिकल मेथड। और इसके बाद जो हमारा मेथड है वो है IUD। IUD ये है, इसका नाम पूरा होगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा कॉपर टी। कॉपर टी, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल से ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल से आएगा कि ये कौन से मेथड का एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल आगे आपको पूछा जाएगा ये कौन से मेथड से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना नोट्स बनाइए और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तो धन्यवाद।